और जितनी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, उन तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए जरूरी थी कि चंद लोग ये डीए खान में बात फैला रहे हैं कि डेरेवाल ग्रुप किसी सियासी जमात के हाथों बाजू लुत्फुर्रहमान खान, मैं उसको मौलाना नहीं बोलता, लुत्फुर्रहमान खान, और मौलाना मैं इसलिए उसको नहीं बोलता कि आपको सारी हकीकत जब मैं बताऊंगा आप खुद बोलेंगे ठीक बोला आपने। लुत्फुर्रहमान खान मेरे पास आए, झुक गया है, उसने डीए खान के अवाम का सौदा कर दिया है। चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा, चंद घंटों में आपको पता चल जाएगा। मगर मैं ये बात आपको वाजे कर दूं, मैं 2013 में डेरेवाल ग्रुप बनाया, इलेक्शन लड़ा। 2018 के अंदर उसी डेरेवाल ग्रुप से इलेक्शन लड़ा। हमारा वकार से इत्तेहाद हुआ, इत्तेहाद हमारा खत्म हो गया, और इसी तरह 2021 में, अक्टूबर 2021 में जमीयत उलमा उसने अपनी सारी जमात की हकीकत मेरे सामने रखी और अपनी सारी जमात की कारगुजारी सुनाई और अपनी सारी जमात के बारे में बताया कि डेरा इस्माइल खान में हमारी जमात को अली अमीन खान गंडापुर ने खुड्डे लैन लगा दिया है, तो इसलिए हमें आपकी जरूरत है। आप डेरा इस्माइल खान के, डेरेवाल ग्रुप के वो शेर हो जो हमारी जमात को ऊपर ला सकते हो। तो मैंने कहा मुझे खरीदने आए हो या मेरे डेरेवाल ग्रुप को कोई सीट देने आए हो? तो उन्होंने बोला कि हम डेरेवाल ग्रुप के साथ इत्तेहाद करके आपको सूबाई का टिकट हम देंगे। 2021 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, मुझे हकूक जमात की शक्ल में मिल जाए, मेरे डेरे वालों के हकूक जो दबे हुए जमात की शक्ल में मिल जाए। मगर 2 महीने बाद तहसील मेयर का इलेक्शन आ गया। लुत्फुर्रहमान खान ने बोला कि आप तहसील मेयर पे आ जाओ। मैंने कहा तहसील मेयर मैं नहीं लड़ता, छोटे भाई को दे दो। मैंने कहा नहीं लड़ता, हमने सूबाई टिकट पे लड़ना है। आप टिकट हमें नहीं देंगे, हमने तब भी लड़ना है। उसने बोला भाई टिकट आपका कन्फर्म है। लुत्फुर्रहमान खान को मैंने बोला आपको भेजा किसने है? तो उसने बोला भाइयों का मशवरा हुआ है, बड़े मौलाना साहब ने मुझे भेजा, आपके लिए भेजा है कि आप हमारे मुस्तकबिल में 2023 के कैंडिडेट हो। ये तो इलेक्शन 2024 में चला गया। तहसील मेयर के इलेक्शन के ऊपर साथ मैंने जमीयत का दिया है, जमीयत ने उतना साथ अपनी जमात का नहीं दिया जितना मैंने इनको साथ दिया। इनको सख्त अल्फाजों में जवाब देता था, इनको सख्त गालियां देता था। दूसरे दिन अली अमीन के खिलाफ मैं अपनी जबान से जवाब देता था उसको। अली अमीन इनको छोड़कर मेरी वालदा के लिए, मेरे बड़े बाप के लिए, मेरी फैमिली के लिए गालियां देता था वो। जमात ने मुझे ये सिला दिया। और मैं मीडिया के सामने, डीए खान के सामने, सरदार अली अमीन खान गंडापुर, जो अल्फाज मैंने साथ इस्तेमाल किए हैं इस जमात की खातिर, उनसे मैं भरे मजमे के सामने माजरत करता हूं कि मैंने डीए खान के सरदारों के लिए जो काम मैंने गलत किया है उसकी मैं माजरत करता हूं। तहसील मेयर का इलेक्शन गुजर गया। तहसील मेयर के इलेक्शन से पहले जब इन्होंने टिकट कफील निजामी को दिया, उसके साथ नहीं था, जमात के साथ।
कफील निज़ामी 2018 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अपनी सब्जी मंडी मंजूर कराने के लिए अली अमीन का मफलर उसने पहन लिया, जमात बढ़ गई। कफील निज़ामी जब तहसील मेयर का टिकट उसको मिल गया, वो वफद के साथ, निज़ामुद्दीन के साथ, इमामुद्दीन के साथ, चौधरी इशफाक नाज़िम के साथ, कफील निज़ामी के साथ किसी ब्लॉक में मेरे पास आ गया। उसने मुझसे वाज़ेह ये बात की कि तहसील में मेरा साथ दो, सूबाई में हम आपका साथ देंगे। मेरी कफील निज़ामी के साथ बिरादरी के मशरानों के अंदर दुआ खैर हो गई। चौधरी इशफाक नाज़िम जिले जनरल सेक्रेटरी जमीयत का, आप उनसे भरे मजमे में स्टेजों पर पूछ सकते हो कि सुहेल राजपूत जो ये बात कहता है ये सही है, दुरुस्त है। तो आप ये यकीन कर लें कि मेरी दो दुआ खैर हो चुकी हैं। एक, मैंने टिकट चाहिए अपने बिरादरी के बंदे से दुआ खैर कर ली कि तहसील में तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सूबाई में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन जहां मेरा डीए खान था, पहली दफा जमीयत उलमा इस्लाम डीए खान से जीती है 20 साल के अंदर। और जो मेयर का कैंडिडेट था उसका स्टेशन दिवाला था। दिवाले के अंदर मेयर के कैंडिडेट को शिकस्त हुई। जमात में शामिल होना, डेरेवाल ग्रुप का जमात के साथ इत्तिहाद कराना, डीए खान की मफाद की खातिर था। अब 2024 का इलेक्शन आ गया। 2024 के इलेक्शन के अंदर सूबाई के लिए मैं हर 15 दिन बाद टिकट देना है, मुझे कंफर्म कर दो, नहीं देना तो मैं अपने डेरेवाल ग्रुप से अपनी कंपेन स्टार्ट करता हूं। मुझे अपने लोगों से दूर रखा गया। बिजली के मसले आए, मुझे दूर रखा गया कि जब टिकट आपका है तो पूरी जमात का सिस्टम आपका है। क्या डीए खान की आवाम जो ट्रांसफार्मर की वजह से, बिजली के तारों की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, तो मेरा हक नहीं था उसके अंदर। मगर मैंने इनके ऊपर एतमाद किया, इन्होंने मुझे अपनी जमात से दूर रखा, बड़े मौलाना साहब से मिलने से दूर रखा, ट्रांसफार्मर की सियासत से दूर रखा, गलियों की सियासत से दूर रखा कि जब टिकट आपका है तो जमात का जितना भी वर्क होगा वो आपका हो। क्या किया, एंड पर इन्होंने वही टिकट, भाई आप मुझे वजीर आला का मुशीर कैसे दोगे, पहले आप खुद तो वजीर आला बन जाओ। आपकी लकीर ही नहीं है वजीर आला की, आप मुशीर मुझे बना रहे, आपकी लकीर नहीं है। जो टिकट आपके हाथ में है, जिसकी मैं कीमत अदा कर रहा हूं, आप वो मुझे नहीं दे रहे, वो आपने महंगे दामों पे बेच दिया। आपने टिकट नहीं बेचा, आपने हजरत मुफ्ती महमूद, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को बेच दिया डेरे में। और एक बात वाज़ेह हो, 8 फरवरी तक जितने भी स्टेज होंगे मेरे, जितनी भी बातें होंगी, वो इन दो बंदों के लिए होंगी, लुत्फुर रहमान के लिए, उबैदुर रहमान के लिए। बड़े मौलाना साहब, ये नहीं कि मैं उसकी साइड ले रहा हूं, जब वो मेरे कमिटमेंट में था ही नहीं तो उसको मैं बुरा क्यों बोलूं। सौदा इन्होंने किया अपने भाई का, सौदा इन्होंने अपने बाप को बेचा डेरे के अंदर। कोई ये बता सकता है कि बड़े मौलाना साहब को वोट कौन मांग रहा है डीए खान के अंदर? कोई नहीं मांग रहा। टिकट इन्होंने निजामी को दे दिया है। तो मैं अपने दोस्तों के हमरा बड़े मौलाना साहब के पास पहुंच गया। बड़े मौलाना साहब से 2.25 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर बड़े मौलाना साहब ने कहा कि बरखुरदार, जब मैंने लुत्फुर रहमान, उबैदुर रहमान से पूछा है कि डेरा का हाल क्या है टिकटों के हवाले से, तो उन्होंने कहा डेरा ओके है। मगर मैंने उनके तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इंशाअल्लाह डेरेवाल ग्रुप से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला करेंगे और इनको भरपूर तरीके से शिकस्त देंगे। आते हैं मेरे डीए खान के बुजुर्ग लोग वगैरह बैठे हैं, ये हमारे डेरेवाल भाइयों से खेलते क्यों हैं? कोई जमीयत उलमा इस्लाम की शक्ल में खेलता है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में खेलता है, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की शक्ल में खेलता है। और ये मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूँ, मैं 13 साल से जंग लड़ रहा हूँ डीए खान के लिए। मैंने जमातों से कोई मराद हासिल किया हो, वो सामने क्यों नहीं लाते?
मैं अपने डेरेवाल भाइयों का सौदा नहीं करता इनके सामने, मगर मैं इतना कर देता हूं कि ये मेरे डेरेवाल भाइयों पे झुक झुक के जाते हैं, माफिया मांगते हैं, तलावियां करते हैं कि वोट हमें देना, हमारे साथ खड़ो। पहले यही लोग होते थे हमारे डीए खान वालों के साथ, हमारे डेरेवाल भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ टिकटों का लालच देके, नौकरियों का लालच देके, तब्दीलियों का लालच देके, ट्रांसफार्मर का लालच देके तुमसे झंडे उठवाते थे। वोट हम दें, झंडे तुम्हारे हो, वोट हमारा, झंडे हमारे, हम वोट आपको नहीं देंगे। मौलवी साहिबान की जमात भाई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो जमात। 5 साल में आप मस्जिद के ऊपर मिंबर बैठा है, जुम्मे के खुतबे में कह रहा है कि मौलाना साहब को वोट देना। कभी पूरी मस्जिद का इसने हाल लिया है? कभी इस जमात ने पूरी मस्जिद का हाल लिया है? मदरसे वाले को बोलते हैं, पूरा 5 साल चंदा करते हैं वो, और तुम हजरात हैं, ये मस्जिद के इमाम है, ये मदरसे के इमाम है, ये इमाम बारगाह के मुतवल्ली है, इन पे जाता है? नहीं जाता, अपना मकसद पूरा करते हैं। एक टिकट हमें बेच दिया, मुझे ये बताए कैसा मिलाप किया? नामुमकिन मिलाप कर दिया, समझो बात को। अब वोट की खातिर सारे इकट्ठे हो गए। मैं अपने डीए खान के अवाम को अपने ईमान का खुद अल्लाह को जवाब देना है, तुम इनके कहने के ऊपर जवाब न दो। आज सब इकट्ठे हो गए, तुम्हारी आवाज से इकट्ठे हो गए, और तुम्हारी आवाज से जुदा हो जाते हैं सारे। सब मिलके रहेंगे ना, इत्तेहाद से रहेंगे ना। 72 घंटों में डेरेवाल ग्रुप में डेरे इस्माइल खान की मशहूर शख्सियात, सियासी व समाजी, मिलकर इस डेरेवाल ग्रुप को मजबूत कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जगह उलमाओं की जमात नहीं है, इन्होंने उलमाओं को भी बदनाम कर दिया। दिल दुखता है। काम क्या है? इसको सियासी जमात है, इसको सियासी रहने दे। दीन के नाम पर वोट ना, के नाम पर वोट ना मांगे, इस किताब को कुरान की शक्ल दे के वोट ना मांगे। टिकट के आप पैसे लेते हो, वोट आप पैसे से खरीदते हो। हमारे डीए खान की हकूक की चंद पार्टियों से, तमाम डेरेवाल भाइयों से अपील है कि पोलिंग वाले दिन बंदे पे शराफ्त रखें कि कोई जेली वोट न डाले। और मैं ये कहता हूं, डेरेवाल ग्रुप अगर डीए खान के लिए मुखलिस नहीं है तो अल्लाह इसको नाकाम करे। ऐसे स्टेजों पे कोई भी नहीं बोलेगा अल्लाह का नाम मानी वे गालियां ना कर, सारे तो पैसे लगे पे। अगर डेरेवाल ग्रुप डीए खान के लिए, डीए खान के आवाम के लिए मुखलिस नहीं है, इसको कामयाब या अल्लाह मत करना, उसको कामयाब करना, उस कैंडिडेट को डीए खान के लिए लाना जो डीए खान के आवाम के लिए, डेरेवालों के लिए, डेरेवालों के बुजुर्ग के लिए, डीए खान की गयूर आवाम के लिए मुखलिस वाला पाक उसे कामयाब करना। पैसा लगा हुआ होता है, जो शख्स टिकट लेकर, पैसों पे टिकट लेकर, क्या वो आप काम करेंगे? स्टेज पे मैंने बोला है कि भाई जिस कैंडिडेट को आप ला रहे हो सूद का कारोबार करता है, सारा माल तुमने गोल कर दिया। तुम भी स्टेज पे मुझे कहते थे कि सूद का कारोबार नहीं करना चाहिए, ऐलान जंग है। कहाँ बैठने का सिस्टम क्या है, उसके साथ खाना पीना क्या है, उसकी 4 दीवारें के साथ बैठना गुनाह है, सवाब है, उसको वोट देना हलाल है या हराम है? हराम है, हराम। ये आप कह रहे हो, जब मौलाना साहब कहेंगे फिर मजा आएगा। सलमान खान के सामने मैंने कुरान पाक रखा, मैंने कहा आपको इसका वास्ता है डीए खान के अवाम के लिए तो अच्छा सोचो। मैं भी पौने 2 साल बड़ा गुमराह हो गया था ना, और वो मेरी गुमराही थी। असम्बली में गया हूँ ना, मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरा अपना प्रॉपर्टी का दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के हलाल के मेरे पैसे हैं। और ये भी बता दूँ, कोई मेरे कारोबार को चेक करना चाहता है, मीडिया को पूरी कोई इजाज़त है कि वो चेक कर सकता है कि सुहेल राजपूत ने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं की, तो नहीं किया हुआ।
टीएमए की सारी तनख्वाह इलेक्शनों पे लगाई जा रही है। टीएमए के सारा बिल, तनख्वाहियाँ गरीब आवाम परेशान बैठे हैं, पूरे सर्कल में लगाई जा रहे हैं। और मैं बड़े मौलाना साहब को कहता हूँ कि जब तक आपके ये दो भाई आपकी जमात में है, लुत्फुर रहमान, उबैदुर रहमान, आप डीए खान से इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब उन्होंने अपना प्रोया सीधा कर लिया, छोटी पे उबैदुर रहमान, छोटी पे लुत्फुर रहमान, बड़ी पे उबैदुर रहमान। फंड भी जा रहा है और शायद निज़ामी भी पैसे दे रहा हूँ। वोट का इंतखाब जिसकी भी शक्ल में करें वो सही करें। मैं कभी भी ये स्टेज इस तरह ना बनाता, मगर मेरी जान चली जाए, मुझे नुकसान हो जाए, मुझे तकलीफ आ जाए, मेरे डेरेवाल भाई बच जाए। असेंबली में एमपीए बैठा होगा, मैंने बैठा होगा ना, वो अपने मसाइल खुद बयान करेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे डेरे वालों के साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं उनका नुमाइंदा हूं। और जो हमने नाज़मीन बनाए थे अपने, वो किधर है? वोट हमने दिए, नाज़िम वो बने, आज नाज़िम ने दिए इलाकों को बेच दिया। अगर आपको मस्जिद में बैठ के कहते, इलाके में बैठ के कहते कि हमें फलानी पार्टी से ये ऑफर है, फलानी तरह से हमें ये जोर है, मुझे बताएं इलाके के कौन से मसाइल जो हमारे हल करेगा, हम वोट उसको दें। खुद मुख्तियार नहीं हो, मगर ये तुम्हें वाज़ेह हो, जो कैंडिडेट, जो कौंसल हज़ार, जो नाज़मीन आपने खरीदी है, सिर्फ यही है, इनके पीछे वोटर नहीं है। इंशाअल्लाह वोटर अपने दिल और दिमाग से, अपने दिल के दर्द से, अपनी मोहब्बत से वोट वहीं डालेगा जहां उसके दिल की आवाज़ बोलेगी कि वोट यहाँ डालना है। जहां उसकी दिल की आवाज़, उसका ज़मीर बोलेगा, वोट वहाँ डालेगा। और फिर पता लगेगी तुम्हारे दिलों पे जब डेरेवाल ग्रुप की ठक ठक की आवाज़ आएगी। मेरी कोई सियासी जमात नहीं है, मेरा अपना डेरेवाल ग्रुप है। मैं इसकी जंग लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, चाहे वो जमात की शक्ल में हो, चाहे वो इनफरादी हो, चाहे वो अकेली जान पे हो। 8 फरवरी वाले दिन आपने, अगर आपका ज़मीर दिल मुतमईन हो कि सुहेल राजपूत वाकई डेरा इस्माइल खान की गयूर अवाम के लिए जंग लड़ रहा है, बड़े बड़े सियासी जमातों से टक्कर ली हुई है, इसे वोट देना है तो जहाज पर मोड़ लगा देना। जहाज पर मोड़ लगा देना। और अल्लाह पाक ने निशान भी वो दिया है जिसकी मैं ताकत रखता हूँ। जहाज पे आपने मोड़ लगा के सबूत देना है। यार खाली ये सबूत दे दे, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, इनके हौसले मेरे साथ है। अकेला डट के अपनी टीम के साथ इन लोगों का मुकाबला करता हूँ। इससे बड़ा मजा क्या होगा, इससे बड़ी जीत क्या होगी? हार गया तो मैं 2 करोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया 50 लाख। मेरी हार भी जीत है। और इंशाअल्लाह इस दफा मुकाबला हमारा किससे है? पार्टियों से हमारा मुकाबला पार्टियों से है। वो पार्टी मुकाबला कर रही है जिसने डीए खान की गयूर अवाम को धोखे दिए। 40-40 साल, 35-35 साल, 30-30 साल जमातों में नारे मारे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, अपने घर को छोड़ा, अपनी जमीन जायदादें बेची, और पार्टी ने सिला क्या दिया कि हमारा आपस में मशवरा हो चुका है, टिकट हम इसको दे रहे हैं। टिकट फा मुझे धोखा दिया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे धोखे मिले हैं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, मुझे धोखा देने के बाद अगर मैं बैठ जाता, फिर आप कहते कि सुहेल ने कोई इन सियासी जमातों से अपने मफाद हासिल किए हैं। मैं डट के सामने 8 फरवरी तक इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा, उड़ता रहूंगा अपनी हवाओं में,
अपनी हवाओं में नीचे से काना दज्जाल देखता रहेगा, लुत्फुर रहमान देखता रहेगा। यही स्टेज था। मैं बोला तुम्हारे पीछे, मैंने तुम्हारी गैरत को मैंने जगाया। पत्नी जागी भी है नहीं जागी, ऐसे देख रहा था। क्या बात है, क्या बात है, ये वही शेर राजपूत है, शेर लगे, ये वही शेर राजपूत है। हंस रही थी, क्या बात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज मुझे इस्तेमाल करके, आज पैसों पे टिकट बेच के तुम, बस मैं तुमसे ये कहूँगा, जब मैं उठता रहूँ तो तुम गाड़ी आंख से देखते रहना। दज्जाली, ये जमात के अंदर दज्जाली फितने हैं दोनों, एक छोटे कद का और वफादारी का, छोटे कद का, एक कानी आंख की शक्ल का। इन्होंने पूरी जमात को बर्बाद किया हुआ है। इन दो बंदों ने पूरी जमात को बर्बाद किया हुआ है, जमात के वर्कर को तबाह कर दिया, सिखाया। आज तुम्हें जबान लग गई, आज तुम्हारे मुकाबले में खुश हो गए कि मैदान साफ है, मैदान खाली, हम जीतेंगे। नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। सेल का झाग चलेगी, अभी तो रैली है, जल्द से जुलूस होंगे, लगेगा। इसको जमीयत सियासत का नाम का बुरा हाल कर दिया। अब पूरे 2 साल की कारकर्दगी किधर गई? सीटें आपने बेची, आपने नहीं, सीटें तुमने बेची, नौकरियां तुमने बेची, ट्रांसफर तुमने करी। और दूसरी बात ये बताया, ये मुखालफत हो रही है, खा गए पौने 2 साल में, टीएमए बेच के खा गए, बोर्ड को कंगाल कर दिया। जो टिकटे को ये सौदा करते वो जमात हमारे डी खान के लिए मुखलिस कहाँ होगी? मेरी रिक्वेस्ट है डी खान वाले से, आप तमाम मीडिया हजरात का कोई अगर मुझसे सख्त अल्फाज निकला है उसकी भी मैं आपसे माजरत कर, तमाम मेरे बुजुर्गों का, तमाम बिरादरियों का, जितने भी दोस्त अहबाब मेरे शेख मोहम्मद साहब हैं, तहसीन भाई हैं, नहीम वज़ीर साहब हैं, अली जान चाचा है, चाचा लाल बादशाह है, कमर जवेद साहब है, हाजी यूब, हाजी सुबानी साहब है, जितने भी लोग मशरान पीछे बैठे हैं मेरे, और जितने भी माशाल्लाह नौजवान हैं, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह मेरे साथ बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं अपनी जान माल अपनी ज़ाती कमाई से ये खान के डेरे वालों भैया पर लगाने के लिए तैयार हूँ, लगा रहा हूँ, मुकाबला कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुकाबला करता रहूँगा। मेरा खड़ना, मेरा इनके सामने आना, ये सबसे बड़ी जीत है।